नमस्कार दोस्तों, आज आईपीओ का लास्ट डेट है वो बीसीसीएल आईपीओ के बारे में। जी हाँ, आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा आईपीओ के जीएमपी मतलब बीसीसीएल का जीएमपी क्या रेट चल रहा है, सब्सक्रिप्शन रेट क्या है, आने वाले टाइम में कितने % पे लिस्टिंग गेन हो सकता है और कहीं आपको मिलता है तो आपको होल्ड करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दूं, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी बात करते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात करते हैं, जहाँ पर आपका पैसा बन सके, कुछ सीख सके, कुछ कमा सके। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो घाटा आपका है। घाटा आपका कैसे है? क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं बीसीसीएल के आईपीओ के बारे में। देखिए, बीसीसीएल का आईपीओ बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे अभी 1 घंटे रह चुका है, 1.25 घंटे के आसपास रह गया है। 1.25 घंटे के बाद एक क्लोज़ हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको जो भी मिलेगा कल या परसों में फाइनलाइज हो जाएगा कि आपको एलोकेट हुआ है कि नहीं हुआ है, सब कुछ डिटेल में मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में कि जो बीसीसीएल का आईपीओ का जीएमपी लेवल क्या है, सब्सक्रिप्शन रेट क्या है, सब कुछ बात करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर डिमांड बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे डिमांड देखेंगे तो अब तक का आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त, अब तक का आप कह सकते हो 2025 से लेकर 2026 में आप इंटर कर चुके हो, तो अब तक का सबसे बेस्ट आईपीओ कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा लगा हुआ, जो बिड लगा हुआ है 1 लाख करोड़ तक पहुँच चुका है। जी हाँ, 1 लाख करोड़ तक पहुँच चुका है, मतलब 40x का समझ लो, मतलब 40x नियर अबाउट 1 लाख करोड़ प्लस यहाँ पे पैसे बिडिंग के रूप में आया हुआ है। तो समझ सकते हो कि ये आईपीओ ज़बरदस्त होने वाला है, और जो सब्सक्रिप्शन रेट होने वाले हैं वो ज़बरदस्त निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे कैटेगरी लेवल वाइज डिमांड देखेंगे तो नॉन इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो एक्सट्रीमली हाई डिमांड में चल रहा है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की बात करें, वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर में भी ज़बरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है। वहीं बात करते हैं क्यूआईबी बेस क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की बात करें तो वहाँ पे भी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, उसके ऊपर जा रहा है। तो कहने का मतलब है चारों तरफा से बहुत ज़बरदस्त डिमांड निकल के आ रहा है। वहीं बात करते हैं जीएमपी लेवल की बात करें तो जीएमपी लेवल अभी जो चल रहा है 10 से 11 रुपये के आसपास चल रहा है। मतलब आज शाम को जो जीएमपी लेवल पहुंचने का है वो है 15 से 16 रुपये जीएमपी लेवल पहुंच सकता है, और क्लोज होते होते और ओपन होते होते हमें जो लग रहा है जीएमपी लेवल 18 रुपये के आसपास होना चाहिए। जिस तरह का अभी रेट चल रहा है मार्केट में, कहीं मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा रहता है, ठीक ठाक रहता है, तो नो डाउट ये 60 से 70% के लिस्टिंग गेन दे सकता है जिस दिन वो होगा। बट उसके ऊपर कहीं खुलता है और कहीं उस दिन ऊपर बढ़ के चढ़ने लगता है तो नो डाउट 100% भी जा सकता है। ठीक है, अगेन डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे अपर प्राइस बैंड था 23 रुपये, अभी जो जीएमपी रेट चल रहा है 45 से 48% के आसपास के चल रहा है। बट जो मेरा कहने का मतलब है, मेरे को जो लगता है 55 से 60% का हो सकता है, देख लीजिएगा आप, क्योंकि इस तरह का जो तूफानी तेज़ी है किसी ऐसे आईपीओ में नहीं देखा गया जितना रुझान इस आईपीओ में देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है, सिंपल से मैं बता दूँ आपको, उसके पीछे का रीज़न एक ही है, ये है कोल इंडिया का। जी हाँ, और एक पीएसयू स्टॉक है। पीएसयू स्टॉक को आपको पता है कि एक टाइम के लिए आप कहीं सस्ते वैल्यूएशन पे रखते हो स्टॉक को और लॉन्ग टर्म कैरी करते हो 4 साल 5 साल 3 साल, तो आपको डिविडेंड तो मिलेगा। जो स्टॉक अप्रिसिएशन मिलेगा वो अलग मिलेगा, बट जो डिविडेंड वैल्यू है वो आपको 5 से लेकर 8% 10% तक मिल सकता है, क्योंकि जितने सस्ते लेवल पे आप स्टॉक को रखोगे अपने क्या कहते हैं डीमेट अकाउंट में, उतना ही अच्छे लेवल पे आपको क्या कहते हैं डिविडेंड मिलता रहेगा, अच्छे प्राइस पे डिविडेंड मिलेगा और आपको लगेगा कि हाँ हमने सही प्राइस पे लिया था और सही प्राइस पे मिला था और डिविडेंड अच्छे प्राइस। सपोज आपको मिलता है लिस्टिंग गेन मिल जाता है, आप बेचते नहीं हो, सेल आउट नहीं करते, सपोज अपने 23 रुपये का आपको मिल जाता है प्राइसिंग पे, ठीक है, अब उसको होल्ड रखते हो और कहीं 1-1.5 रुपये भी मिलता है, क्या कहते हैं डिविडेंड मिलता है, तो आप समझ सकते हो कि 2 रुपये का 23 रुपये का 10% कितना हुआ, 2 रुपये 30 पैसा। ठीक है, अब उसका कितना हुआ 55% कितना हुआ, 1 रुपये के आसपास, मतलब 6 से 7% का आपको डिविडेंड कहीं नहीं गया है पर ईयर के हिसाब से। जी हाँ, तो यहाँ पे इसलिए रुझान बढ़ गया है क्योंकि एक पीएसयू स्टॉक है और
प्राइसिंग जो रखा गया है बहुत अट्रैक्टिव प्राइसिंग रखा गया है, इसके वजह से यहाँ पे डिमांड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकेशंस की बात किया जाए तो यहाँ पे लोकेशंस देखेंगे 14 से 15 तारीख के बीच में आपको पता चल जाएगा कि आपके डीमेट अकाउंट में आपके मिला है कि नहीं मिला, क्योंकि अब आजकल तो मैसेज भी आने लगा है, कहीं आपको एलोकेशन हो जाएगा तो आपके पास मैसेज भी आ जाता है कि आपके पैसे अकाउंट से कट गए हैं, तो इससे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि आपको एलोकेशन मिल गया है। और यहाँ पे मेनी ब्रोकर एनालिस्ट की बात करें यहाँ पे तो बहुत हाईली रिकमेंडेशन कर रहे हैं, हाईली सब्सक्रिप्शन रेट हाईली चल रहा है। तो ये सब कुछ डिमांड में रखते हुए आपको कहीं आप इस BCCL IPO से चुके हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है इसमें एंटर करने का। सब्सक्रिप्शन रेट देखेंगे तो यहाँ सब्सक्रिप्शन रेट ऑल ओवर देखा जाए तो 39.87% जो हाईली डिमांडेबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बिड कह सकते हो वो बिड है 10 लाख प्लस के आसपास चल रहा है, और दूसरा जो बिड चल रहा है 2 से 10 लाख के आसपास का बिडिंग चल रहा है। और रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर में 29.75% एक्स का चल रहा है, तो ये भी अपने आप में ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें 29.75% के आसपास, शेयर होल्डर कोटा की बात करें 49.73%, और एम्प्लॉय कोटा की बात करें 2.85% के आसपास चल रहा है। वहीं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की बात करें तो 1.50 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे चाहे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल हो, रिटेल इन्वेस्टर हो, एम्प्लॉय कैटेगरी हो, सारे शेयर होल्डर कोटा हो, सारे कोटास में और सारे कैटेगरी में देखेंगे ज़बरदस्त रुझान, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रहा है। तो इससे सोचने को मिलता है कहीं एक चीज़ में आपको ट्रिक और बताता हूँ। सपोज अगर आपको ये IPO लोकेट नहीं होता है, आप चूक जाते हो और आप ले नहीं पाते हो, तो जिस दिन लिस्टिंग होगा उस दिन भी अपॉर्चुनिटी लेंगे, क्योंकि लिस्टिंग के दिन भी में भी तेज़ी देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ आपके डिस्क्लेमर ग्रुप में यहाँ पे बाय सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।